अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ मेरे वीडियो में। और एक लड़की का जो मामला चल रहा था, शेख बिरादरी इस्लाहिया कमेटी का एक मामला है, जो एक लड़की को मारपीट का मामला जो सामने आया है। एक पोस्ट आप लोगों ने देखा, तालीम शेख का जो अकाउंट था उस पर उस पोस्ट को डाला गया था, जो बहुत वायरल हुआ अभी। और काफ़ी लड़कों का ये कहना था, काफ़ी लोग कह रहे थे कि पूरा मामला क्या है समझ नहीं पा रहे थे। आज मैं लड़की के परिजन के पास आया हुआ हूँ और उन लोगों से जानूंगा कि लड़की का शादी कहाँ हुआ था और क्या मामला था जो मारपीट इतना हुआ है, और लड़की अभी कहाँ है, किस हाल में है। तो ये जो तालीम शेख हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं और इन लड़की का चाचा है, लड़की के चाचा है। तो और एक लड़की के भाई हैं। जो आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हिदायत। मोहम्मद हिदायत। शेख बिरादरी इस्लाहिया कमेटी बलियापुर का मामला है। ये बलियापुर गांव में मौजूद हूँ मैं अभी यहाँ पर, और इन्हीं के जवानी से सुनूंगा कि इनका भतीजी के साथ क्या घटना घटी है, जो कतरास सानी कुली में शायद शादी हुआ था लड़का के। तो क्या मामला हुआ? दादी का है, वो लोग रहने वाले। देखिए, अस्सलाम वालेकुम भाई, सभी से आप लोग से कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमारा लड़की का शादी लगभग आज से 1 साल 7 महीना या 8 महीना चल रहा है। पहले हुई थी। वह पहले हुई थी। हाँ। बीता जो बीत गया, ठीक है। लेकिन शादी का 1-1.5 महीना बाद से ही झमेला शुरू हो गया है। कुछ न कुछ तूतू में लेके चल रहा है। कभी उसका तबीयत खराब, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, मैंने 6-7 बार मारपीट हुआ। हम लोगों ने बहुत तरह खबर किया। वहाँ कतरास का सदर साहब जो साहबान साहब है, उनको बोले कि सर देखिए ऐसे बात, सदर साहब बहुत तरह का बात है, लड़की को मार रहा पीट रहा है, लेकिन वो कोई ठोस विचार नहीं हुआ, ना ही कोई ठोस कदम उठाया नहीं। हमने बासी को भी 2-1 बार खबर दिया है, अमल साहब को। हमने बलियापुर पंचायत को भी खबर किया 2-3 बार, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर ये ठोस कदम उठाया होता तो आज ये लड़की का, जिसको अभी PMCH मैंने सदर हॉस्पिटल चल रहा है, धनबाद में इलाज चल रहा है, ये घटना नहीं होता है। लड़का का नाम क्या है पहले? लड़का का नाम है उसका मोहम्मद गुलाम नबी। उनके अब्बा का नाम बताइए। उनका अब्बा का नाम है मोहम्मद हाफिज। ये लोग कतरास के रहने वाले हैं। कौन सा कुली? कतरास का रहने वाले हैं। ये लोग है साहनी कुली का रहने वाले हैं। लड़का क्या काम करता था? वेल्डिंग का काम करता है। लड़का का बात विचार कैसा था? लड़का का बात विचार पूरा मुडियल है, सनकल मिजाज है। थोड़ा बात में एकदम मिजाज को गर्म हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। शादी में कुछ मामला जैसे कोई चीज का डिमांड वो लोग करता था कभी? देखिए, पहले तो शादी तो हुआ है, नो डिमांड में, कोई लेन देन में शादी नहीं हुआ है। वो उन लोगों की जवानी। हाँ, उन लोग का जवानी था जो हमको कुछ नहीं चाहिए और कुछ हम लोग से लिया नहीं। हाँ। लेकिन हम लोग ने अपने स्तर से उसको सब कुछ दिया, फ्रिज दिया, टीवी दिया, कूलर दिया, आपका जा करके दीवान पलंग दिया, आपका जेवर दिए, लड़का को सोना का सामान दिए, लड़की को सोना का सामान दिए। अभी सब उसी का यहाँ सब कुछ है। और फिर ये डिमांड देने के बाद अब उसके अंदर में एक लोभ बढ़ गया। पंचायत का सदर बता सकते हैं? हाँ, बलियापुर पंचायत का सदर का नाम है मोहम्मद शेख। हाँ, शेख। तो उन लोग सुनाया आपने? हाँ, उन लोगों का सुनाया। कोई बैठक हुई अभी तक? नहीं, हमारा सेक्रेटरी जो अब्दुल अहद साहब है, उनको भी सुनाया हमने। अभी कोई बैठक नहीं और कोई इस पर कोई मंथन नहीं, कोई चिंता नहीं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज कितना तारीख है? आज 10 तारीख है। मामला कब का है? मामला 7 तारीख का शाम 5:30-6 बजे का। यानी कि 3 दिन गुजर चुका है, अभी तक कोई बैठक नहीं हुई, इसमें कोई मामला में कोई बात विचार नहीं है। इसने अभी कोई समाधान निकालने, कोई रास्ता निकालने। इसीलिए जब कुछ नहीं, कहीं से हमको कुछ समझ में नहीं आया। अभी जो PMCH चल रहा है, वहाँ जो इलाज चल रहा है, और लड़की का डॉक्टर के द्वारा ही जो आपका जाकर के लिया गया है आपका रिपोर्ट, उसी का आधार पर वो लोग केस बनाया हुआ है। अब कानून पर हमको भरोसा है, अब जो कानून करे। जी, बहुत अच्छा बात बोले आप लोग। और बात यहाँ ये है कि आप लोग कानून पे भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे बिरादरी का जो सदर है, उन लोगों को अभी इस बात पे मैं बहुत शर्म महसूस आनी चाहिए कि एक मामला गुजर जाता है, एक लड़की को इतना मार पीट करके उसका मायके भेज दिया जाता है। लड़की का हालत देख करके मुझसे तो आंखों से आंसू रुका नहीं जाता है, क्योंकि कोई भी आदमी देखेगा तो ऐसा हाल में लड़की को भेजा है कि उसको अधमरा भी कहा जाए तो बहुत काफ़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या घटना में। और आप सदर सेक्रेटरी जो है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग आँख में
बंद करके सोए हुए हैं। बात हम बोलना चाहते हैं। देखिए बात कोई इसमें एक्शन अभी तो लिया नहीं है, लेकिन बताइए मतलब पंचायत में कितना लापरवाही किया कि 7 तारीख को घटना घटा, आज हो गया 10 तारीख। बलियापुर पंचायत जो छदाडी कदरास पंचायत, वहाँ का पंचायत यहाँ का पंचायत अभी तक वो लड़की को देखने तक नहीं गया कि लड़की जिंदा है कि मरा है, कहाँ चोट लगा, क्या हुआ। अरे कम से कम आप लोग को तो शर्म आना चाहिए जी। अरे हमारी मोदी साहब ने क्या कि एक अभियान चलाया, बेटी पढ़ाओ बेटी मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचेगी तब ना बेटी पढ़ेगी सर, बताइए। हमारे क्या है कि बोलता है कि अरे बेटी यहाँ जब तक सुरक्षित नहीं है, मारा जा रहा पीटा जा रहा बेटी को, बताइए तो बेटी कहाँ से सुरक्षित होगी बताइए। यहाँ तक अभी घटना घट गया, यहाँ तक अभी तक बलियापुर पंचायत तक नहीं पहुँचा देखने के लिए, ना कतरास के पंचायत पहुँचा कि ना कि लड़का का जो घर वाला उसका तक मतलब आदमी तक नहीं पहुँचा देखने के लिए। अरे लड़का को भी तो कम नहीं पहुँचना चाहिए कि मेरा बीबी कैसी है क्या है। मैं एक बच्चा भी है, बताइए जब लड़की का कम से कम 1 साल से होने वाला है बच्चा का, अभी तक बच्चा को देखने तक नहीं गया ये लोग। मतलब कितना खत्म आदमी है। जो जानवर जो हम लोग पालते हैं ना, तो जानवर भी क्या कि वफादारी निभाता है, लेकिन क्या कि इसका जो ससुराल का जो आदमी है, लेकिन एकदम कुत्ता से भी जानवर से भी एकदम बेहतर, एकदम हाल एकदम घटिया आदमी लोग। बताइए इतना सोच ही लोग रखा कि कम से कम 7 तारीख को घटना घटा, एक बार भी अभी तक देखने तक नहीं पहुंचा कि मतलब हॉस्पिटल में कैसा पड़ा क्या नहीं है। अभी लाने के बाद उसको हम लोग एडमिट जब करवाएं, कितना चोट लगा, CT स्कैन हुआ, पर शरीर का क्या एक्सरे हम लोग करवाएं, इतना गंभीरता मतलब इतना ही चोट लगा कि मतलब क्या बताएं कि मतलब कोई मतलब बोलते बोलते जो है ना मतलब कोई शब्द नहीं है, मतलब कि कोई मतलब कुछ ऐसा बात हम बोले हम। लेकिन क्या कि हम सम्मान करते अपना पंचायत को, अपना मतलब जो कि हमारे जूरी को, लेकिन इतना सम्मान देने के बाद भी क्या कि लोग अभी तक कोई एक्शन तक नहीं लिया। अरे कतरास पंचायत को तो कम से कम पहुँचना चाहिए हैं। कतरास के जो पंचायत इसको घर वालों को सारा टॉर्चर करता है कि तुम लोग इतना होने के बाद भी तुम लोग एक बार जाओ, एक बार भी तो वो लोग नहीं पहुंचा। बताइए कितना बेशरम आदमी है ये लोग। अगर यही लोग घर, इसका भी घर में बेटी है, लेकिन इसका अगर मान लिया अगर इसी का बेटी का अगर मान लिया कुछ अगर हो जाता कि ये लोग देखने नहीं पहुंचता। अरे हम लोग गरीब है, जानते हैं कि जिस मेरा जो भाई है, जो मेरा बड़ा भाई की सबसे छोटी लड़की है जिस पर घटना घटा, 5 बेटी है। अब बड़ा भाई मेरा विकलांग है, एक हाथ का विकलांग है, विकलांग होने के बाद भी जो बेटी लोग को कैसा शादी दिया ना, वो हम ही लोग जानते हैं। और उसका बाप करता क्या, मेरा बड़ा भाई फटा पुराना कपड़ा सीता मशीन से, कितना कमाता मतलब फटा पुराना कपड़ा में कोई 4 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, यही मतलब क्या है कि कमा के अपना पूरा खाने का धाम से शादी दिया, जो मांग पूरा किया। हमको लगता कि यही सजा हम लोग को मिलेगा, इतना बुरा सजा हम लोग को मिला। आज तक मतलब पंचायत एक्शन नहीं लिया। बताइए, हम अपील करते हैं पंचायत वाला से, यहाँ का भी अपना बलियापुर के पंचायत से, अपना कतरात के पंचायत से, अपना जूरी से अपील करते हैं कम से कम देखिए हम लोग का जो है कि हम लोग क्या कि देखिए हम लोग कितना नामी आदमी, कितना अच्छा आदमी है, वो तो मतलब पूरा जूरी पूरा बलियापुर आदमी जानता है। लेकिन हम अपील यही करते हैं कि कम से कम एक बार आप लोग एक्शन ले, इस केस पे थोड़ा सा जांच पड़ताल थोड़ा सा कीजिए। अरे कम से कम जो मेरा बेटी जो भी पड़ी है, मेरा हमारी भतीजी अभी हॉस्पिटल में जो पड़ी है, उसको तो कम से कम जाके मतलब देखने का थोड़ा सा अभ्यास रखे। लेकिन ये लोग को थोड़ा सा शर्म भी नहीं है घर वाला के कि जाके थोड़ा सा। तो 7 तारीख को फ़ोन किया मेरा भाई दानिश, जो वहाँ रहता है मामा घर में, वहीं काम करते हैं। तो फ़ोन किया घर, जे कहाँ है भैया? तो हम बोले हम मोड़ पे हैं। तो बोले ठीक है घर जाइए। घर हम बोले कहा क्या हुआ तुम इस तरह फ़ोन कर रहे बाबू? तो बोला नहीं भैया जो हम बहन है पूरा मारपीट हो रहा है यहाँ, पूरा मार के उसको अधमौरा कर दिया है, पूरा मारा उसको। तो अगर हम लोग बहन को ज़िंदा चाहते तो आ जाइए, अभी घर में बोलिए सबको लेके आइए। तो हम लोग सदर को फ़ोन किए, सेक्रेटरी को फ़ोन किए, तो हमारे सदर कुछ नहीं बोले। सेक्रेटरी बोले ठीक है हम फ़ोन करते हैं वहाँ। तो सेक्रेटरी भी फिर कुछ नहीं बोला हमारे सेक्रेटरी। फिर कतरास के सेक्रेटरी को फ़ोन किए तो बोला ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं, थोड़ा बहुत मियाँ बीवी का तू में हुआ और उसी का भतीजा जो मेरा भाई बोल रहा नहीं उस वही जाके मारपीट कर दिए। तो हमारे सेक्रेटरी भी जाने के लिए मना किया, नहीं मत जाओ, ऐसा कुछ बात नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। तो हम लोग अपना ज़बरदस्ती से चलिए। सेक्रेटरी बोल रहा नहीं अगर आप लोग जाइएगा तो मामला और भी बढ़ जाएगा, मत जाओ तुम लोग, नहीं लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाएगा, मामला बहुत गंभीर हो जाएगा, तुम लोग मत जाओ, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो हम लोग का मन नहीं माना, तो हम लोग चल गए, हम मेरा चाचा का लड़का वसीम भाई और मेरा अम्मी, हम लोग 3 आदमी गए। तो फिर भी मेरे चाचा मना किया जो उसका घर तुम लोग मत जाओ, कहीं लड़ाई झगड़ा होगा, हम लोग को बेटी खटाना है, बेटी को रखना नहीं है, इसलिए मेरे चाचा मना किया है जो उसका घर मत जाना तुम लोग। तो सिर्फ मेरा अम्मी अकेले गई उसका घर। तो उसका घर जब अकेले गई मेरा अम्मी, तो देखा बहन का मेरा हालत पूरा गंभीर है, वो चलने के भी लायक नहीं है, न बोलने के लायक थी, जिस तरह रात भर उसको मारा पीटा। तो मेरा अम्मी पूछ रहे जो काहे था क्यों हुआ? तो उसी में उसका जो सास है बेबी खातून,
तितलिया की बेटी है वो उठ के मेरे माँ के ऊपर हमला कर दी। जो बोला जाता है कढ़ाई, उसमें वो आलू छील रही थी, उठा के मेरे माँ के सर पे मार दी। तो उसी में उसका जो 2 बेटी है सुमैया और सलमा, वो लोग भी दोनों आके मारने लगे मेरे माँ को। तो हम लोग रमजान फूफा के यहाँ थे छत पे बैठे हुए, तो पूरा हल्ला गुल्ला आवाज़ सुनने लगे। उसी में मेरा बहन जो मार के वो लोग आधमोरा करके अंदर में रखी है, उसको भी फिर मारना स्टार्ट कर दी। सुमैया, सलमा और जो उसका देवर है ताल्हा, और उसका एगो जो ससुर है जो नाम का बोलता है जो हम चलने नहीं सकते हैं, हाफिज, जो नाम का हाफिज और टोपी लगा के, और बोलता हर बात में हम सच बोलते। वो इतना सच बोलता, कोई ससुर अपना बहू को मारता है उस तरह, या फिर ननद। मियाँ बीवी का थोड़ा बहुत होता है, तो इतना थोड़ा नहीं होता जो जान लेके इतना वो लोग फालतू इंसान है, इतना मारा उन लोग को। और उसका जो ननद है वो बोल रही है नहीं, इसको मार के वहाँ बगल में लाइन है तानी कुली में, तो बड़ा मार के वहाँ फेंक दो, बोलेंगे जो लड़की भाग गई रात में। उन लोग का इतना अजीब इंसान है वो लोग। और सबसे फालतू उसका ननद सुमैया और सलमा, उन्हीं लोगों का कारण मेरा बहन का स्थिति हुआ। ना वो लोग इतना भड़काती, ना इतना मारपीट होता। और हर चीज़ में एक ही चीज़ बोलता है मेरा जीजा जी, जो गुलाम नबी जो बोला जाता है बड़ा बाबू उसको बोलता है गांव में, वो इतना लालची इंसान है जो हर चीज़ में बोलते, हर चीज़ हम लोग दिए। जो छोटा बहन है खुश रहे, आराम से रहे, हर चीज़ दिए उसको। शादी करने के टाइम बोले जो हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ लड़की दो। उसके बाद जेवर का बात उठा दिया, हमको सोना चाहिए, हमको चांदी चाहिए, हमको सोना का अंगूठी चाहिए। फिर भी छोटा बहन है, हम लोग से आराम से रहे, वो भी उसका ख्वाहिश पूरा किए। उसके बाद बोलने हमको दीवान पलंग चाहिए, फ्रिज चाहिए, ड्रेसिंग आईना चाहिए, कूलर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, वो सब भी हम लोग दिए ताकि मेरा बहन को अच्छा रखें। उसका शादी का 3 महीना तक ठीक रखा, उसका मारपीट। उसका जो सेक्रेटरी है वहाँ का कतरात का मोहम्मद हुसैन, उसको हम जाके बोले 3 बार 4 बार हम लोग बोले। मेरा मम्मी गई, मेरे चाची गई साथ में, हम लोग बोले। 1 महीना पहले भी उसको बोले, वहाँ गए तो हम लोग शादी में, तब भी लड़की को बहुत ज़्यादा मारपीट की। तो हम लोग बोले देखिए फूफा कौन लगता मोहम्मद हसन, तो हमको मालूम नहीं, मगर मुस्लिम का रिश्तेदार फूफा या मामा कोई लगता होगा। तो हम बोले देखिए फूफा इस तरह जो मारपीट हो रहा सही हो रहा, आप लोग समझाइए। तो बोले ठीक है हम समझाएंगे, इस तरह दोबारा कभी नहीं होगा। फिर वही लीला लगा के रख दिया वो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर अस्पताल में, पीएमसीएच के पास, पीएमसीएच में मौजूद हूँ। और मैं जो पीड़ित है वो लड़की, जो उसके पास जा कर के उससे मिला, उसके हाल चाल लिया। और लड़की बात करने के काबिल नहीं थी, इसलिए मैंने बातचीत नहीं किया ज़्यादा। लेकिन पूछताछ से पता चला है लड़की को गंभीर रूप से चोटें लगी है। और यहाँ पर अभी मैं मिल कर के 8 बज रही है और मिल कर के मैं जा रहा हूँ। पूरा वीडियो आप लोग देखें, उसके बाद अपना राय दें इस पर मामला क्या होना चाहिए। अभी मैं मिल कर के यहाँ से हॉस्पिटल से जा रहा हूँ। ये देखिए पीएमसीएच, और रात के 8 बज रहे हैं। रात के 8 बजे मैं अभी यहाँ से मिल कर के जा रहा हूँ।